या तो मुझे उम्मीद है अमीना कि आपको ये याद होगा मैंने किया था भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। व्याकरण ओके। भाषा का मतलब जो हम बोलते हैं लैंग्वेज, और ग्रामर जो मतलब हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर होता है। तो हम चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ेंगे, ठीक है, भाषा और व्याकरण, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज। तो हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो अलीना आप पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करो हिंदी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अम, जो आपको नहीं वह आएगा वन वन पहले वह वह पहले पहले पह, पहले पहले ई- ईच के ईच के लिख के में इस इज ओके। चित्र 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 चक चित्र में चित्र में दो दो बच्चे अ, अ, अप अप आपस 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 में बात बोल बोलकर बोलकर बात बातें। बातें कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके। अब इसमें लिखा है पहले चित्र में दो बच्चे आपस में बोलकर बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ये चार चित्र दे रखा है। तो चार चित्र में से ये पहली चित्र है। तो पहले चित्र में दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, है ना। Yes, ma'am. अब ऐसे ही हम ये वाला पढ़ेंगे। दूसरे चित्र में माँ तथा दूसरे बेटा चित्र में भी बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं। बच्चा बैठा है डाइनिंग टेबल पे और मम्मा कुकिंग कर रही है, और बच्चा बोल रहा है मम्मा कुकिंग मतलब खाना दो। तो बोलकर अपनी बात को समझा रहा है कि मुझे भूख लगी है। तीसरे चित्र में अध्यापिका यानी टीचर मतलब बोर्ड पर मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है, और बच्चे पढ़कर तथा सुनकर समझ रहे हैं। अब ये अध्यापिका है, हिंदी में हम टीचर को अध्यापक कहते हैं। तो ये बच्चों को बोर्ड पर लिख कर समझा रही हैं, और बच्चे देखकर और सुनकर उसे समझ रहे हैं, ठीक है। ओके अब मैम। चौथे चित्र में ये जो यहाँ पे फोर्थ चित्र है, इसमें पुलिस का सिपाही इशारों से लोगों को आने जाने का निर्देश दे रहा है। यानी इशारे से बता रहे हैं ट्रैफिक पुलिस कि आपको अब यहाँ से जाना है और यहाँ वाले लोग जा सकते हैं। तो भाषा, अब भाषा क्या है। अब हमने ये चारों चित्र को देखा कि चारों चित्र हैं, ठीक है। एक दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक बच्चा अपनी मम्मा को समझा रहा है कि मुझे भूख लगी है। तीसरे चित्र में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। और चौथे चित्र में जो ये सिपाही है वो लोगों को बता रहा है कि आप यहाँ से जा सकते हो। तो इन चारों चित्र में किसका मतलब भाषा का प्रयोग। भाषा क्या है। भाषा वह साधन है, मतलब भाषा वो चीज है जिससे मतलब जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरे में आदान प्रदान करते हैं। अब ये हिंदी में हो गया, मैं आपको थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ। भाषा वह साधन है मतलब वो चीज है जिससे हम बातचीत करते हैं
अपनी बात सामने वाले को समझाते हैं बोलकर, और सामने वाला अपनी बात हमें समझाता है। समझ आ गया? यस मैम। अगर आपसे मैं कभी पूछूं कि भाषा क्या होता है, तो आपको बोलना है भाषा वो चीज है जिसके द्वारा हम अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के बातों को समझते हैं। ठीक है? ओके मैम। अब यहाँ तो हमने भाषा की बात की, अब नीचे हमारा आ गया भाषा के रूप, यानी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। या तो भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं अलीना, बेटा पढ़ के बताओ। मौखिक भाषा, मरु मर 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 मौखिक माओ क्या मैम? मौखिक भाषा। मौखिक और ड डा डप डपा डपा। देखो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक मौखिक भाषा मौखिक क्या होती है, अब हम ये बात करते हैं। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे सुनकर हमारी बात को समझ लेते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। अब जैसे अलीना, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। तो अब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको कि अलीना ये भाषा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यस आपको मैम। बोल कर बता रही हूँ और आप सुनकर समझ रही हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा। वेरी गुड। तो पिछले मतलब हमने जो चित्र देखा, उस पर पहले तथा दूसरे चित्र में भाषा के मुख्य रूप का प्रयोग हुआ है। जैसे कि इन्होंने बोला कि जो हमारे ये चारों चित्र में जो पहला चित्र और दूसरा चित्र है, ये दोनों फोटो हैं, इन दोनों फोटो में कौन से भाषा का यूज हुआ है? लिखित भाषा। लिखित नहीं बेटा, मौखिक भाषा, जो बोलकर बोलते हैं और जो उनकी बात समझते हैं, ये दोनों। ठीक है? मौखिक भाषा। या वेरी गुड। तो लिखित भाषा, अब हम बात करने वाले हैं लिखित भाषा के बारे में। तो लिखित भाषा जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, यानी मैंने लिखा क, तो मैंने लिखकर अपनी बात आपको बताई और दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझ लेते हैं। मतलब आपने पढ़ लिया कि अच्छा ये क लिखा हुआ है, तो यह भाषा का लिखित रूप है। कौन सा रूप है? लिखित रूप। वेरी गुड। तो कहलाता है, मतलब लिखित रूप कहलाता है। पिछले जो हमने अभी चित्र देखे हैं, उस पर तीसरे चित्र में भाषा के लिखित रूप का ही प्रयोग हुआ है। जैसे अब हम चित्र पे चलते हैं, क्योंकि चित्र से थोड़ा आसानी से हमें समझ आता है। अलीना बेटा, अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो टीचर है। टीचर क्या कर रही है? टीचर बच्चों को लिख के पढ़ा रही है, लिख रही है ये, इसका लिखने यस वाला मैम। काम। और लिखने को हम क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। लिखित भाषा। और बच्चे क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं, यानी उसको पढ़कर पर समझ रहे हैं, तो यस लिखित भाषा कर रहे हैं। लिखने, अलीना मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। लिखित भाषा में मतलब जितने भी लिखने वाले काम हैं और जो उसको पढ़कर समझता है, लिखने वाले काम, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है? ओके मैम। ओके। कभी कभी हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों की सहायता लेते हैं, लेकिन
संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। चित्रफोर, चित्रफोर में जो पुलिस का सिपाही था वो इशारों में बता रहा था कि आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है। वो बोल नहीं रहा था, वो सिर्फ इशारे कर रहा था। ठीक है, तो यस मैम। हम अपने भावों, भावों यानी हमारे दिल की बातें, हमारी फीलिंग्स, ठीक है, व्यक्त मतलब हम कह नहीं पाते हैं तो उनको हम इशारों से कहते हैं। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, इशारे कोई भाषा का रूप नहीं है। ठीक है, ये वैसे ही हमें बता रखा है, ये भाषा का कोई रूप नहीं है। ठीक है, भाषा के सिर्फ दो ही रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक जो है वो बोलकर और सुनकर, लिखित जो है उसे पढ़ मतलब लिख और लिखने मतलब पढ़कर। ठीक है। ओके मैम। ओके, अब हम पढ़ेंगे अन्य प्रकार की भाषाएं। अच्छा लीना, आपको कितने प्रकार की भाषाएं आती हैं? आपको कितनी भाषाएं आती हैं? क्या मैम? मत, मतलब आपको कितनी लैंग्वेज आती है? मैम मुझे आपको उर्दू आती है, आपको यस। हिंदी आती है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। ये भाषाएं, लैंग्वेज हैं। ठीक है। हम्म, ओके। तो अब है भारत में अलग अलग मतलब स्थानों पर, अलग अलग स्थान मतलब जगहें, जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत के संविधान मतलब भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मतलब कि भाई 22 भाषा हैं जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है और जिसको गवर्नमेंट मानती है। ठीक है। ओके मैम। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। मराठी। वेरी गुड। और कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, तो ये कुछ राज्य हैं जिनकी भाषाएं हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं जहां पे बोली जाती है। अब इनके इनके अधिकार मतलब इनमें बताया गया है कि कर्नाटका में कन्नड़, केरले में केरला मतलब मलयालम और तथा मतलब ऐसे भाषाएं बोली जाती हैं। संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे नेपाल में भी नेपाल की भाषा नेपाली, पाकिस्तान की उर्दू, चीन की चीनी तथा जापान की जापानी है। ठीक है। हेलो। ओके मैम। जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत यानी भारत तो हम हिंदी में बोलते हैं। इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती है और चीन में चीनी बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है। ठीक है, ऐसे ही। तो जो भाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोलने जाती है इसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अब देखो, आपको इसमें ना एक बड़ी क्लास की इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे जापान है, तो जापान है उसकी उसकी नेशनल भाषा क्या होगी? जैसे हम बोलते हैं ना हमारे हमारे भारत का नेशनल मतलब हमारे भारत की मतलब लैंग्वेज कौन सी है? तो वो हिंदी है। ठीक है, वैसे ही जापान की जापानी है। जो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं लैंग्वेज, उसको वहां का राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। ठीक है। ओके मैम। इसलिए हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को माना जाता है। और मतलब ये हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग 14 दिसंबर को। ठीक है, ओके हिंदी मैम। दिवस
जाता है, हिंदी सेलिब्रेट की जाती है, उस दिन सिर्फ हिंदी बोलते हैं। वैसे बोलना चाहिए 14 दिसंबर को हिंदी हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। ओके, ओके मैम। तो एक बार जो भी हमने पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम आपस में विचारों का मतलब विचार यानी अपनी सोच का आदान प्रदान करते हैं। यानी दूसरे की सोच को जब वो बोलता है तो हम सुनते हैं और अपनी सोच को बताते हैं, ठीक है। ओके दूसरा है मैम। भाषा के मौखिक तथा लिखित के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। ओके मैम। भाषा के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। राजाएं सॉरी और मतलब कि स्टेट 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 यानी जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, हैदराबाद हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है। ऐसे स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, ठीक है। ओके मैम। हरियाणा में हरियाणवी, ठीक है, पंजाब में पंजाबी। तो भारतीय संविधान द्वारा 22 यानी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर मैं आपसे पूछूंगी हमारे इंडिया में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है यानी माना गया है कि इंडिया में इतनी ही भाषा मतलब ज्यादातर बोलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 22 यानी 22। हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। हम 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ओके। ओके मैम। अब है क्या सीखा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर के टेस्ट हैं, तो आर यू रेडी अलीना? ओके मैम। ओके, तो मुझे आप ये बताओ भाषा के कितने रूप होते हैं? दो, एक मुखित और एक लिखित। मनाया जाता है क्या मैम? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। वेरी गुड वेरी गुड। भारत की राष्ट्रीय भाषा किसे माना जाता है? हिंदी को। वेरी गुड। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। पंजाबी। हाँ मैम, पंजाबी। वेरी गुड। सो अब यहाँ पर आपको टिक द करेक्ट का जवाब देना है। हमारी राष्ट्रीय भाषा किसे मानी जाती है? हिंदी। बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू किसे मानी जाती है? हिंदी। हिंदी। ओके, भाषा के कितने रूप हैं? दो। वेरी गुड। इनमें से भाषा का रूप है, अच्छा ये आपको चार दे रखे हैं, इनमें से बताओ कौन से भाषाओं के रूप हैं? लिखित। नहीं बेटा, आपको पहले क्वेश्चन पढ़नी चाहिए। देखो ये लिखित है, ये मौखित है, ये दोनों ही भाषा के रूप हैं, तो आपको बोलना चाहिए था स दोनों, लिखित। ठीक है। दोनों। ओके, केरला में बोली जाने वाली मतलब केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मैम वो नहीं पता। मलयालम, ठीक है, मलयालम। या अच्छा। मलयालम, वेरी गुड। ओके, अब ये आप क्या आपका मिसिंग द मतलब यहाँ पे आपका मिसिंग वर्ड है जो फिल करना है। ओके, बोलकर तथा सुनकर भाषा का मौखिक रूप है। ओके, ये छोड़ दो आप। ओके, यहाँ पे है निम्नलिखित देशों की ओके ओके अलीना, आपका ये होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे है कि ये जो आपको देश के नाम लिखे हैं इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है उसका नाम लिखना है। जैसे
जापान में जापानी, इंग्लैंड में क्या बोली जाती है वो आप देख के लिखना, और पाकिस्तान में उर्दू, चीन में चीनी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक ये ले नीचे वाला, लिया मैम। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम, ले लिया मैम। ओके, वेरी गुड। तो ये आपको देश है, भाषा के नाम लिखने हैं, और नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार भाषा का रूप लिखिए। यानी आपको इसमें से देखना है कि कौन सा क्या है, मौखिक है या लिखित है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कौन सा रूप है? लिखिए। शाबाश। तो यहाँ लिखित लिखोगे, यहाँ पर जो आपको लगेगा वो लिखोगे, और यहाँ पर भी। तो लिखकर आप मुझे भेज देना, और अलीना कोशिश करना कि आप हिंदी में लिख सको बेटा, ठीक है। ओके मैम। ओके। बस अलीना, आज की हमारी हिंदी ग्रामर की चैप्टर फर्स्ट मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। बाय बाय अलीना, ओके। बाय बाय मैम।